पैदा करते हैं दूध भगवान उनके बच्चों के लिए, न कि हमारे लिए। इंसान के लिए वो नहीं। हर कोई माँ का दूध अपने अपने बच्चे के लिए ही बना है। आप देख लेना, कोई भी ऐसी साइंस की बुक हो या तो गूगल सर्च पे जाकर इंसान का जो दूध है वो गाय के दूध से मिलता जुलता नहीं। गाय का दूध है वो भैंस, भेड़, बकरियां, ऊँटनी, शेरनी किसी के दूध से मिलता जुलता नहीं है। यानी कि किसी का दूध किसी के लिए नहीं है, केवल और केवल अपने संतान के लिए ही है। लेकिन हमने ऐसी बड़ी गलती कर दी कि हमने दूध को संपूर्ण आहार बता दिया, दूध से ताकत बता दी, किलो कैलोरी, दूध से कैल्शियम बता दिया, कैल्शियम से हड्डियां का संबंध बता दिया, दांतों का संबंध बता दिया, और हम दूध खाने लगे। और आज ये हमारी स्थिति है। मैं भी दूध बहुत खाता था। मैं देहाती हूँ, एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, किसान परिवार में हुआ। और किसान तो ऐसा सोचते हैं कि हमें सबसे ज्यादा ताकत का काम करना है, शारीरिक श्रम करना है, तो हमें तो दूध खाना ही, मक्खन घी खाना ही, अनाज दालें खाना ही है। देखो, किसान का भोजन यही है। मैं भी वही खाता था, मेरी परिवार में भी वही खाया जाता था। मेरा गांव भी ज्यादातर किसान वहां बसते हैं, और जो किसान नहीं है वो मजदूर है, जो किसान के वहां मजदूर के लिए जाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। तो हर कोई ऐसा मानते हैं कि हमें बहुत सा काम करना है, शारीरिक श्रम करना है, तो हमें ताकतवर भोजन खाना है। हाँ, विज्ञान ने हमें बताया कि ताकतवर भोजन, इससे ताकत मिलती है। हाँ, ये सरासर झूठ है। इसमें हमारी ताकत चली जाती है पचाने में, खाने में, पचाने में, निकालने में। सबसे ज्यादा ताकत अनाज दालों में, दूध से बनी चीजों में जाती है, न कि ताकत मिलती है। ये उल्टी गिनती है हमारी। जितना ये भोजन जो हमारा नहीं है, भारी भोजन हम खाएंगे, तो इसको पचाना आसान नहीं है। बहुत समय लगता है, बहुत शक्ति का व्यय होता है, दुर्व्यय होता है, खर्च होता है, और बहुत सा बचता। इसको शरीर से बाहर निकाल देना पड़ता है। इसमें भी हम देखते हैं कि कितनी ताकत लगती है। आप देखेंगे, कोई भी पशु या पक्षी, कोई भी प्राणी, पशु पक्षी ने, कोई भी प्राणी इंसान को छोड़कर उनको जो खाया हुआ बचा है, एक्सक्रीमेंट कहते हैं, मल, वो निकालने में कितना वक्त होता है और हमें कितना होता है, आप तुलना कर सकते हैं। अन्य प्राणियों को पेशाब करने में जितना वक्त लगता है, इससे भी कम वक्त ये मल त्याग करने में लगता है। आप देख रहे हैं, कुछ सेकंड, मिनट भी नहीं।
और हमारी क्या स्थिति है ये हम सभी को पता है। तो एक गलत भोजन का परिणाम, हम भी यदि सही भोजन खाने लगेंगे तो हमारी यही स्थिति आ जाएगी। पेशाब करने में जितना वक्त लगता है इससे कई कम समय मल त्याग में लगेगा। इतना आसान है, इतना सहज है मल त्याग करना। ये भगवान ने बनाई हुई रचना। आप देखेंगे कि जो हमारी जहां से मल त्याग होता है, हाँ, इसका जो द्वार है, मल द्वार, गुदा द्वार, वो बहुत बड़ा आसानी से निकल जाता है। जब शरीर अंदर से धक्का मारता है तुरंत निकल जाता है तेजी से, जबकि पेशाब का द्वार बहुत छोटा सा है। तो इसमें से एक पेशाब थोड़ा सा फिर भी इसको निकलने में ज्यादा वक्त लगता है। तो इतना सहज। और साथ साथ मैं ये बता दूं कि जितना सहज मल त्याग है उतना ही सहज बेबी त्याग है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो बच्चे को जन्म देती है, मल त्याग में जितना समय जाता है उतना ही वो इतना सहज हो जाना चाहिए, पता भी न चले। और आजकल कितना दर्द होता है, वो जिसने बच्चों को जन्म दिया उनको पता है। और फिर भी जन्म नहीं होता तो सिजेरियन करवाना पड़ता। आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर डिलीवरी सिजेरियन से ही होती है। क्यों? गलत आहार का एक परिणाम है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गलत आहार की वजह से हमारे जो मसल से स्नायु स्टीफ बन जाते हैं, जकड़न वाले बन जाते हैं। जो फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, एकदम फ्लेक्सिबल। जैसे ही कमांड आया, आप देखो वैसे हमारा मलद्वार ऐसे टाइट बंद रहता है। जैसे कमांड आता है खुल जाता है और निकल जाता है। उसी तरह एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो स्थिति होती है। तुरंत बच्चे का जन्म, हाँ, पता भी ना चले। लेकिन आजकल क्या स्थिति है हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये गलत आहार का परिणाम सभी जगह। हमें आंखों पे चश्मे लग गए, क्यों? स्टिफनेस कारण। हमारे स्नायु जकड़न वाले हो गए, जो इजीली वर्क करना चाहिए नहीं कर सकते हैं, तो ये चश्मे लग जाते हैं। कहीं भी आप देखो मोतियाबिंद आ जाता है। क्यों आता है? और किसी को नहीं आता है, इंसान को ये आते हैं। ये गलत आहार का परिणाम। कहीं भी आप देखेंगे जितनी एक नॉर्मलिटी है, एक गलत आहार की वजह से ही है। तो दूध के बारे में हम देखते हैं कि हम मानते हैं कि दूध लेने से कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती है, दांत हमारे मजबूत रहते हैं। मैं भी ये मानता था, मैं भी बहुत दूध पीता था। जैसे मैंने आपको बताया, मैं देहाती हूँ, छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, किसान परिवार में जन्म हुआ। हम गाय भी रखते थे, भैंस भी रखते थे, तो दूध बहुत पीते थे। और इसके पीछे मान्यता ये थी कि दूध संपूर्ण आहार और कैल्शियम, ताकत, इसके लिए दूध जरूरी है, तो हम पीते थे। लेकिन
जब मुझे पता चला, तो सुबह मैंने आपको बताया मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, जब मुझे सही ज्ञान मिला तब मेरी समझ में आया कि दूध, पराई माँ का दूध, वो इंसान का या तो कोई भी प्राणी का आहार नहीं है। और मेरा दूध छूट गया, और जैसे ही दूध छूटा, अनाजदारी छूट गए और मेरे रोगों में रिवर्सल शुरू हो गया। तो पहले आगे बढ़ते जाते थे, अब वो कम होने लगे। तुरंत पता चल जाता कि हम सही दिशा में हैं। अभी मुझे ये भी समझ में आ गया कि यदि कैल्शियम के लिए दूध की जरूरत है और कैल्शियम हड्डियों के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए जरूरत है, तो जो दूध देते हैं, देते नहीं है, हम खींच लेते हैं। गाय का दूध, भैंस का, भेड़ बकरियों का, किसी का भी कोई दूध देते नहीं, देते हैं अपने बच्चे को, लेकिन हम खींच लेते हैं। इतना दूध खींच लेते हैं, फिर भी उनको तो कोई कमी नहीं आ जाती कैल्शियम की, उनको कोई ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो जाता, हाँ, उनको कुछ भी हड्डियों में ऐसी कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं आती। और हम देखते हैं कि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, हम चाहे थोड़ा सा भी गिर जाए, हमारी हड्डियां टूट जाएगी, मल्टी फ्रैक्चर हो जाएगा। गिरते तो वो भी है, और वो तो उनका तो वजन भी कितना होता है, फिर भी उनकी हड्डियां नहीं टूटती, क्योंकि वो इतनी फ्लेक्सिबल है, लचीली है। हमारी पीटल टूट जाती, और इसका कारण और कुछ नहीं है, गलत आहार है। इसमें एक दूध भी है। ये मेरा खुद का प्रयोग रहा। मैं भी ये प्रयोग करने के बाद 2-3 बार ऐसा हो गया कि मैं गिर गया था अंधेरे में, ऐसे कोई खिसक गया था, गिर गया था। मुझे लगता था कि मेरी हड्डियां चकनाचूर हो गई होगी, इस तरह से मैं गिरा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था, हेयर क्रैक भी नहीं। तो ये मेरा खुद का अनुभव है, और मैं सभी को कहता हूं कि मेरी बात मानो मत, खुद प्रयोग करके देखो, आपको भी खुद को पता चल जाएगा सही क्या है, गलत क्या है। दूध छोड़ना डर लगता था पहले तो, लेकिन मुझे करना ही था, क्योंकि जो मैंने सुबह आपको बताया, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी हो गई कि कैसे भी रोगों से निकलना, छुटकारा पाना, तो मर जाना, जान है तो जहान है। तो दूध छोड़ना मेरे लिए इतना कठिन नहीं था, अनाज दालें छोड़ना मेरे लिए इतना कठिन नहीं था, सहज छूट गया। जब सही दिशा मिली, सही ज्ञान मिला, सही समझ आ गई, अपने आप छूट गया और तुरंत परिणाम भी मिलने लगे। तो आगे जाके मैंने अपने परिवार में जो नए नए बच्चे जन्म लेते थे, उन पे ये प्रयोग शुरू किया, और वहां भी बहुत अच्छे परिणाम मिले। आज ऐसे बच्चे कॉलेज में आ चुके हैं, कोई एसएससी में है, कोई 11-12वीं स्टैंडर्ड में है, एक कॉलेज में भी है। यानी कि ऐसे बच्चे आज 17-18 साल के हो चुके हैं,
एक भी बूंद पराई मां का दूध का उनके पेट में नहीं गया है। और ऐसे बच्चे शारीरिक एकदम मजबूत है। एक भी बार डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा है। हाँ, इतने साल बीत गए, 18 साल के हो गए हो, एक भी बार डॉक्टर के पास नहीं। हाँ, इससे ज्यादा और प्रमाण तो हमें क्या चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि हमने खुद पे प्रयोग किया है। देखो, जो हम पढ़े लिखे हैं, स्कूल कॉलेज में जो साइंस पढ़ाया गया है, किसी ने खुद पे प्रयोग नहीं किया, चूहे बिल्ली पे प्रयोग किया, मेंढक पे प्रयोग किया। हाँ, ऐसे बहुत सारे प्राणियों पे प्रयोग किया, खुद पे किसी ने नहीं किया। जब यहां हमने खुद पे प्रयोग किया, इंसानों पे प्रयोग किया, और इंसान का प्रयोग इंसान पे हम लगाते हैं, करवाते हैं, और ये सही परिणाम देता। तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जन्म से ही आप देखेंगे कि हमें उनको गलत खाना खिलाते हैं, जन्म से। एक तो मां का दूध, वो भी गलत है, क्योंकि मां ने गलत खाना खाया है, खाने से ही दूध बनता है। खाना गलत है तो दूध भी गलत है, खराब है, नुकसान करने वाला है। वहीं से शुरू हो जाता है। दूध से पहले भी जब वो मां की पेट में था, पलता था, तभी उसको खराब भोजन मिला है, क्योंकि जो मां खाती है वही बच्चे को मिलता है। तो तब से उसका जो ग्रोथ होता है वो ही गलत ग्रोथ होता है। तब हम देखते हैं कि बच्चे जन्म से ही बीमार रहते हैं। कई कई बच्चे को चश्मे लग जाते हैं, कई कई बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है, और हम देखते हैं हमारे बच्चे रोते ही रहते हैं। हाँ, और हमारे बच्चे को सर्दी, हाँ, जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, डॉक्टर दवाइयां देते रहते हैं, और शरीर को खत्म करते रहते हैं। जबकि हम तुलना करें और प्राणियों के बच्चे के साथ, तो आप देखो, कोई भी अन्य बच्चे, अन्य प्राणियों के बच्चे, ना उनको सर्दी जुकाम होता है, ना खांसी होती है, ना बुखार आता है, ना उल्टी होती है, ना दस्त होते हैं। उनका ग्रोथ अच्छी तरह से होता है, क्योंकि वो सही भोजन खाते हैं, उनको गलत भोजन नहीं खिलाया जाता। उनकी मां है, उसने भी सही भोजन खाया है। जन्म के बाद भी उनको कोई पराई मां का दूध कोई नहीं पिलाता। जब भी भूख लगती है वो अपनी मां का दूध पी लेता है, और जब दांत आ जाते हैं तो जो अपनी मां खाती है वो ही खुद खाने लगता है। इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते, और हम जन्म से ही बीमार रहते हैं। तो गलती हमारी है, और हमें इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। यदि हम समझ जाएंगे
तो हमें भी वही अच्छा परिणाम मिलेगा जो अन्य प्राणियों को मिलता है। तो दूध से बनी चीजें कैल्शियम के लिए खाना ये सरासर झूठ है, नुकसानदेही है। दूध खाने से ही हड्डियां कमजोर होती है, दांत कमजोर होते हैं। देखो कोई भी पशु के दांत आप देख लेना, कभी दूध नहीं पीते, कोई कैल्शियम या सप्लीमेंट फूड भी नहीं खाते, केवल अपना जो भोजन है घास वो ही खाते हैं और उनके दांत कभी नहीं बढ़ते। आप कभी देख लेना कि कोई मरा हुआ प्राणी है, उनके ये जो खोपड़ी है देखेंगे तो वैसे ही दांत, जितने दांत जन्म से उनको मिले हैं वैसे दांत वो मर जाते हैं तब भी है। जबकि इंसान की खोपड़ी देख लेना तो वहां दांत ही नहीं मिलेंगे, डेंचर होगा या तो जल गया होगा वो भी आग में। हाँ, और फिर भी हम नहीं सोचते हैं। मुझे अचरज तो ये होता है कि इतना हम हमारे नजरों के सामने देखते हैं, फिर भी हमारी मति ही इतनी मारी गई है कि हम सोचते ही नहीं कि ऐसा क्यों। सोच के तो कुछ जवाब नहीं था, लेकिन सोचना ही बंद कर दिया। तो दूध के बारे में और भी बहुत बातें कर सकते हैं। लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी दूध पिया था, मक्खन खाया था। ये गलत बात है, ये गलत कथाएं हैं। जैसे ये विज्ञान गलत है वैसे ही ये जो कथाएं हमें कही जाती है वो गलत, इसका इंटरप्रिटेशन गलत। वहां कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया है कि भगवान ने दूध पिया, मक्खन खाया, मिश्री खाई, लेकिन हमने ये सब कुछ जोड़ दिया। आप देखेंगे तो कथा में आता है वो ऐसा है कि मटुकियां तोड़ी है, न कि दूध पिया है, मक्खन खाया। तो मटुकियां तोड़ने का अर्थ क्या है? खाना होता तो मुंह पे लगाया होता, खा लिया होता, लेकिन मटुकियां तोड़ने से किसी के पेट में दूध गया, मक्खन नहीं जाता। ये भगवान का एक आदेश है, उपदेश है कि हे मूर्ख लोग, ये दूध जो है भगवान ने मां को अपने बच्चे के लिए दिया है, न कि आपको व्यापार करने के लिए और अर्थ उपार्जन करने के लिए। आपका पेट फिर भी नहीं भरता है तो फोड़ डालो, बाकी ऐसी हरकतें मत करो। हाँ, लेकिन हम समझते ही नहीं। बहुत सारी बातें दूध के बारे में हम कह सकते हैं, आवश्यकता नहीं है तो समय ज्यादा इसके पीछे व्यतीत नहीं करते हैं। तो हमने देखा था सबसे ज्यादा खाते हैं अनाज दाल, बाद में दूध से बनी चीजें, बाद में मांसाहार। तो देखो मांसाहार आहार है, दूध तो आहार ही नहीं, किसी के लिए दांत आ जाने के बाद किसी का आहार नहीं। अनाज दालें पक्षियों का आहार है, लेकिन हमारे लिए नहीं। उसी तरह मांसाहार, मांसाहारी प्राणियों के लिए सही आहार, उनके लिए वो संपूर्ण आहार है, वो अमृत आहार है। लेकिन मांसाहारी प्राणी के अलावा किसी के लिए मांसाहार सही भोजन नहीं है और कोई खाते भी नहीं।